भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मां डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बस्यो सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज हनुमान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, इनका लहजा बहुत अच्छा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्णा जी कह रहे हैं मेरे पास नारद पुराण नहीं है जी। मुझे कल हनुमान चालीसा की सेवा दे देना, कितने बजे आना है? कल करूंगी मैं हनुमान चालीसा की सेवा, ठीक है? ठीक है कृष्णा जी। चलिए, जो करना चाहता है पहले या तो उषा दीदी को ले लें, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है जी। जय श्री कृष्ण। 12 महीनों के चतुर्थी व्रतों की विधि और उनका महात्म्य। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्थी के व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन करके स्त्री और पुरुष मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी को वासुदेव स्वरूप गणेश जी की भली भांति पूजा करके
ब्राह्मण को सुवर्ण दक्षिणा देने से मनुष्य संपूर्ण देवताओं का वंदनीय हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वैशाख की चतुर्थी को संकर्षण गणेश की पूजा करके विधिज्ञ पुरुष गृहस्थ ब्राह्मणों को शंख दान करे तो वह संकर्षण लोक में जाकर अनेक कल्पों तक आनंद का अनुभव करता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को प्रद्युम्न रूपी गणेश का पूजन करके ब्राह्मण समूह को फल मूल का दान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ की चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप गणेश की पूजा करके सन्यासियों को तुम्बी का पात्र दान करने से मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। ज्येष्ठ की चतुर्थी को एक दूसरा परम उत्तम व्रत होता है जिसे सती व्रत कहते हैं। इस व्रत का पालन करके स्त्री गणेश माता पार्वती के लोक में जाकर उन्हीं के समान आनंद की भागिनी होती है। इसी प्रकार आषाढ़ की चतुर्थी को एक दूसरा कल्याणकारी व्रत होता है क्योंकि वह तिथि रथंतर कल्प का प्रथम दिन है। उस दिन मनुष्य श्रद्धापूत हृदय से विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करके देवताओं के लिए दुर्लभ फल भी प्राप्त कर लेता है। मुने श्रावण की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधिज्ञों में श्रेष्ठ विद्वान गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करे। उस समय गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के पश्चात आवाहन आदि संपूर्ण उपचारों से उनका पूजन करे। फिर लड्डू का नैवेद्य अर्पण करे जो गणेश जी के लिए प्रीतिदायक है। इस प्रकार व्रत पूरा करके स्वयं भी प्रसाद स्वरूप लड्डू खाए तथा रात में गणेश जी का पूजन करके भूमि पर ही सुख पूर्वक सोए। इस व्रत के प्रभाव से वह लोक में मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और परलोक में भी गणेश जी का पद पाता है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तदनंतर भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को बहुला गणेश का गंध, पुष्प, माला और घास आदि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा करके सामर्थ्य हो तो दान करे। दान की शक्ति न हो तो इस बहुला गौ को नमस्कार करके विसर्जन करे। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस व्रत का पालन करके उद्यापन करे। उस समय दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मनोरम भोगों का उपभोग करके देवताओं द्वारा सत्कृत को गोलोक धाम में जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करे। इसमें आवाहन आदि समस्त उपचारों द्वारा गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पहले एकाग्रचित्त होकर सिद्धि विनायक का ध्यान करे। उनके एक दांत है, कान सूप के समान जान पड़ता है। उनका मुंह हाथी के मुख के समान है। वे 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। उन्होंने हाथों में पाश और अंकुश धारण कर रखे हैं। उनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान देदीप्यमान है। उनके 21 नाम लेकर उन्हें भक्ति पूर्वक 21 पत्ते समर्पित करे। अब तुम उन नामों को श्रवण करो। सुमुखाय नमः कहकर शमी पत्र, गणाधीशाय नमः से भंगरैया का पत्ता, उमापुत्राय नमः से बिल्व पत्र, गजमुखाय नमः से दूर्वादल, लंबोदराय नमः से बेर का पत्ता, हरसूनवे नमः से धतूर का पत्ता, शूर्पकर्णाय नमः से तुलसी दल, वक्रतुंडाय नमः से सेम का पत्ता, गुहाग्रजाय नमः से अपामार्ग का पत्ता, एक दंताय नमः से बनभंटा या
भटकटैया का पत्ता, हेरम्बाय नमः से सिंदूर चर्व अथवा सिंदूर वृक्ष का पत्ता, चतुर्होत्रे नमः से तेजपात और सर्वेश्वराय नमः से अगस्त्य का पत्ता चढ़ावे। यह सब गणेश जी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। तत्पश्चात 2 दूर्वा दल लेकर गंध, पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ावे। इस प्रकार पूजा करके भक्ति भाव से नैवेद्य रूप में 5 लड्डू निवेदन करे। फिर आचमन कराकर नमस्कार और प्रार्थना करके देवता का विसर्जन करे। मुने सब सामग्रियों सहित गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को अर्पित करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। नारद इस प्रकार 5 वर्षों तक भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा और उपासना करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक के शुभ भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस चतुर्थी की रात में कभी चंद्रमा की ओर न देखें। जो देखता है उसे झूठा कलंक प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यदि चंद्रमा दिख जाए तो उस दोष की शांति के लिए इस पौराणिक मंत्र का पाठ करे। सिंह प्रसेनमवधि सिंहो जाम्बवताहतः सुकुमारक मारोदिस्तव येषस्यमन्तकः। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने मार गिराया। सुकुमार बालक तू रो मत, यह स्मयंतक अब तेरा ही है। आश्विन शुक्ला चतुर्थी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपर्दीश विनायक की पूजा करे। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करका चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत बताया गया है। इस व्रत में केवल स्त्रियों का ही अधिकार है, इसलिए उसका विधान बताया है। स्त्री स्नान करके वस्त्राभूषणों से विभूषित को गणेश जी की पूजा करे। उनके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखे और भक्ति से पवित्र चित्त होकर उन्हें देव देव गणेश जी को समर्पित करे। समर्पण के समय यह कहना चाहिए कि भगवान कपर्दी गणेश मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को इच्छानुसार आदर पूर्वक उन कर्मों को बांट दें। इसके बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य दे। व्रत की पूर्ति के लिए स्वयं भी मिष्ठान्न भोजन करे। इस व्रत को 16 या 12 वर्षों तक करके नारी इसका उद्यापन करे। उसके बाद इसे छोड़ दे अथवा स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वह जीवन भर इस व्रत को करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लवली जी आप करोगे क्या? पेज नंबर नहीं, मेरा तो मैच हो रहा है। मेरा पेज अच्छा। नंबर नहीं मैच हो रहा है। आप दीदी पीडीएफ कॉपी देख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। रुको 1 मिनट रुको। इंदु दीदी इनको पेज नंबर बताना पीडीएफ का। एक सेकंड बता दो। ये है 36 बने। एक सेकंड और 537 से पहली जो पहला पैराग्राफ। ठीक है, मैं देखती हूँ आप इतने कोई और कर लेगा। हाँ जी मैं करती हूँ। जैसे कि सभी भजमन नारायण नारायण नारायण। मुनीश्वर माघ शुक्ला चतुर्थी से लेकर 1 वर्ष तक का समय प्रत्येक चतुर्थी को एक भुक्त एक समय भोजन करके बितावे और द्वितीय वर्ष उक्त तिथि को केवल रात में 1 बार भोजन करके व्यतीत करे। तृतीय वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को आयाचित बिना मांगे मिले हुए अन्न 1 बार खाकर रहे
और चौथा वर्ष उक्त तिथि को उपवास पूर्वक रहकर बितावे। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत का पालन करते हुए क्रमशः 4 वर्ष पूरे करके अंत में व्रत स्नान करे। उस समय महाव्रती मानव सोने की गणेश मूर्ति बनवावे। यदि असमर्थ हो तो वर्णक हल्दी चूर्ण द्वारा ही गणेश प्रतिमा बना ले। तदनंतर विविध रंगों से धरती पर सुंदर दलों सहित कमल अंकित करके उसके ऊपर कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर तांबे का पात्र रखे। उस पात्र को सफेद चावल से भर दे। चावल के ऊपर युगल वस्त्र से आच्छादित गणेश जी को विराजमान करे। तदनंतर गंध आदि सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा करे। फिर गणेश जी प्रसन्न हो इस उद्देश्य से लड्डू का नैवेद्य अर्पण करे। रात में गीत वाद्य और पुराण कथा आदि के द्वारा जागरण करे। फिर निर्मल प्रभात होने पर स्नान करके तिल चावल जौ पीली सरसों घी और खांड मिली हवन सामग्री से विधि पूर्वक होम करे। गण गणाधिप कूष्मांड त्रिपुरांतक लंबोदर एक दंत रुकम दष्ट विघ्न ब्रह्मा यम वरुण सोम सूर्य हुताशन गंधमादि तथा परमेष्टि इस 16 नामों द्वारा प्रत्येक के आदि में प्रणव और अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमा पद लगाकर अग्नि में एक एक आहुति दे। इसके बाद बकतुंडाए ही इस मंत्र के द्वारा 108 आहुति दे। तत्पश्चात विहरितों द्वारा यथाशक्ति होम करके पूर्णाहुति दे। दिक्पालों का पूजन करके 24 ब्राह्मणों को लड्डू और खीर भोजन करावे। इसके बाद आचार्य को दक्षिणा सहित सवत्सा गोदान करे एवं दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति भूयसी दक्षिणा दान दे। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात स्वयं भी प्रसन्नचित होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। मनुष्य इस व्रत का पालन करके गणेश जी के प्रसाद से यह लोक में उत्तम भोग भोगता और परलोक में भगवान विष्णु का सायुज्य लाभ करता है। विष्णु का सायुज्य लाभ करता है। नारद कुछ लोग इसका नाम वर व्रत कहते हैं। इसका विधान भी यही है और फल भी उसके समान ही है। पौष मास की चतुर्थी को भक्ति पूर्वक विघ्नेश्वर गणेश की प्रार्थना करके एक ब्राह्मण को लड्डू भोजन करावे और दक्षिणा दे। उन्हें ऐसा करने से व्रती पुरुष धन संपत्ति का भागी होता है। माघ कृष्णा चतुर्थी को संकष्ट व्रत बताया जाता है। उसमें उपवास का संकल्प लेकर व्रती पुरुष सवेरे से चंद्र उदय काल तक नियम पूर्वक रहे, मन को काबू में रखे। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उसे पीढ़े पर स्थापित करे। गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। मूर्ति में गणेश जी की स्थापना करके षोडशोपचार से विधि पूर्वक उनका पूजन करे। फिर मोदक तथा गुड़ में बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात तांबे के पात्र में लाल चंदन कुश दूर्वा फूल अक्षत शमी पत्र दधी और जल एकत्र करके चंद्रमा को अर्घ्य दे। उस समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। गगनानंब माणिक्य चंद्र दाक्षायणी पते गृहानाद्य मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम गणेश के प्रतिबिंब आप मेरा दिया हुआ ये अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार गणेश जी को ये दिव्य तथा पाप नाशक अर्घ्य देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। ब्राह्मण इस प्रकार कल्याणकारी संकष्ट व्रत का पालन करके मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है। वह कभी कष्ट में नहीं पड़ता। माघ शुक्ला चतुर्थी को परम उत्तम गौरी व्रत किया जाता है। उस दिन योगिनी गणों सहित गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों और उनमें भी विशेषता स्त्रियों को कुंद पुष्प कुमकुम लाल सूत्र लाल फूल महावर धूप दीप बलि गुड़ अदरक दूध
खीर, नमक और पालक आदि से गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों और उत्तम ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ फिर विप्रवर, ये सौभाग्य तथा आरोग्य बढ़ाने वाला गौरी व्रत है। स्त्रियों और पुरुषों को प्रतिवर्ष इसका पालन करना चाहिए। कुछ लोग इसे डुंडी व्रत कहते हैं। आवाज बंद हो गई है। किन्हीं के मत में इसका नाम कुंड व्रत है। कुछ दूसरे लोग इसे ललिता व्रत अथवा शांति व्रत भी कहते हैं। उन्हें इस तिथि में किया हुआ स्नान, दान, जप गणेश की कृपा से सदा के लिए सहस्त्र गुना हो जाता है। अब फागुन मास की चतुर्थी को मंगल में डुंडी राज व्रत बताया गया है। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य स्वयं भी भोजन करे। गणेश जी की आराधना में संलग्न होकर तिलों से ही दान, होम और पूजन आदि करने पर मनुष्य गणेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सोने की गणेश जी की मूर्ति बनाकर जतन पूर्वक उसकी पूजा करे और शेष ब्राह्मण को उसका दान कर दे। इससे समस्त संपदाओं की वृद्धि होती है। विप्रेंद्र जिस किसी मास में भी चतुर्थी तिथि रविवार या मंगलवार से युक्त हो तो वह विशेष फल देने वाली होती है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सभी चतुर्थी तिथियों में भक्ति परायण पुरुषों को देवेश्वर गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लवली जी आप करोगे फिर? हाँ जी कर लूंगी। अच्छा आप करिए, उसके बाद इंदु जी कर लेंगे। ठीक है। सभी मासों की पंचमी तिथियों में करने योग्य व्रत, पूजन आदि का वर्णन। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें पंचमी के व्रत कहता हूँ, जिनका भक्ति पूर्वक पालन करने पर मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मत्स्य जयंती कहते हैं। इसमें भक्तों को मत्स्य अवतार विग्रह की पूजा और तत्संबंधी महोत्सव करने चाहिए। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। अतः उस दिन गंध आदि उपचारों तथा खीर आदि नैवेद्यों द्वारा श्री लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए। जो उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। उसी दिन पृथ्वी व्रत, चांद्र व्रत तथा हयग्रीव व्रत भी होता है। अतः उनकी पृथक पृथक सिद्धि चाहने वाले पुरुषों को शास्त्रोक्त विधि से उन व्रतों का पालन करना चाहिए जो मनुष्य वैशाख की पंचमी को संपूर्ण नागगणों से युक्त शेष नाग की पूजा करता है, वह मनोवांछित फल देता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष ज्येष्ठ की पंचमी तिथि को पितरों का पूजन करे। उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से संपूर्ण कामनाओं और अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मुने आषाढ़ शुक्ल पंचमी को सर्वव्यापी वायु की परीक्षा की जाती है। गांव से बाहर निकलकर धरती पर खड़ा रहे और वहां एक बांस खड़ा करे। बांस के डंडे के अग्रभाग में पंचांगी पताका लगा ले। तदंतर बांस के मूल भाग में सब दिशाओं की ओर लोकपालों की स्थापना एवं पूजा करके वायु की परीक्षा करे। प्रथम आदि यामों प्रहरों में जिस जिस दिशा की ओर से वायु चलती है उसी उसी दिक्पाल या लोकपाल की भली भांति पूजा करे। इस प्रकार 4 पहर तक वहां निराहार रहकर सायंकाल अपने घर आवे और थोड़ा भोजन करके एकाग्रचित हो लोकपालों को नमस्कार करके पवित्र भूमि पर सो जाए। उस दिन रात के चौथे पहर में जो स्वप्न होता है वह निश्चय ही सत्य होता है। यह भगवान शिव का कथन है। यदि अशुभ स्वप्न हो तो भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो, उपवास पूर्वक 8 पहर बितावे, फिर 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य शुभ फल का भागी होता है। यह शुभाशुभ निदर्शन व्रत कहा गया है, जो मनुष्यों के इहलोक और परलोक में भी
सौभाग्यजनक होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब थोड़ा दिन शेष रहे तो कच्चा अन्न जितना दान देना हो पृथक पृथक पात्रों में रखकर विद्वान पुरुष उन पात्रों में जल भर दे। तदंतर वह सब जल निकाल दे। फिर दूसरे दिन सवेरे सूर्योदय होने पर विधिवत स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का भली भांति पूजन करें। उनके आगे नैवेद्य स्थापित करें और वह पहले दिन का धोया हुआ कच्चा अन्न प्रसन्नता पूर्वक याचकों को देवें। तत्पश्चात प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर लिंग स्वरूप भगवान शिव का गंध, पुष्प और सामग्रियों के द्वारा सम्यक पूजन करें। फिर सहस्त्र या 100 बार पंचाक्षरी विद्या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तदंतर उनका स्तवन करें। फिर सदा अन्न की सिद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। इसके बाद अपने घर आकर ब्राह्मण आदि को पकवान देकर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। विप्रभर, यह अन्न व्रत है। मनुष्यों द्वारा विधि पूर्वक इसका पालन होने पर यह संपूर्ण अन्न संपत्तियों का उत्पादक और परलोक में सद्गति देने वाला होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आस्तिक मनुष्यों को चाहिए कि अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति बनावे और गंध, पुष्प आदि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात इंद्राणी देवी की पूजा करें। सोने, चांदी, दही, अक्षत, पुष्प, जल, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से उन सबकी पूजा करके परिक्रमा करे और उस द्रव्य को प्रणाम करके भक्ति भाव से प्रार्थना पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित करे। नारद, इस प्रकार भक्ति भाव से द्रव्य दान करने वाले पुरुष पर स्वर्ण आदि समृद्धियों के दाता धनाध्यक्ष कुबेर प्रसन्न होते हैं। फिर भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी स्त्री, पुत्र और सगे संबंधियों के साथ भोजन करें। भाद्रपद मास के नारायण 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 श्रीमन नारायण। सुषमा शर्मा जी आप करोगे और संतोष शर्मा जी आप करोगे पाठ? हाँ जी, जरा कहाँ से करना है? अभी लाइट चली गई थी, पता नहीं चल रहा मुझे। अभी इंदु जी कर लेते हैं, उसके बाद नया शुरू होगा तो आप कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, जय इंदु कृष्णा जी। जी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को दूध से नागों को तृप्त करें। जो ऐसा करता है उसकी 7 पीढ़ियों तक के लोग सांप से निर्भय हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को शेष ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल नदी आदि के तट पर जाकर सदा आलस्य रहित हो स्नान करें। फिर घर आकर यत्न पूर्वक मिट्टी को वेदी बनावें। उसे गोबर से लीपकर पुष्पों से सुशोभित करें। इसके बाद कुशा बिछाकर उसके ऊपर गंध, नाना प्रकार के पुष्प, धूप और सुंदर दीप आदि के द्वारा 7 ऋषियों का पूजन करें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये 7 ऋषि माने गए हैं। इनके लिए विधि पूर्वक अधर्य तैयार करके अधर्य दान दें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनके लिए बिना जोते बोए उत्पन्न हुए सामाके चावल आदि से नैवेद्य तैयार करें। वह नैवेद्य उन्हें अर्पण करके उन ऋषियों का विसर्जन करने के पश्चात स्वयं भी वही प्रसाद स्वरूप अन्न पर भोजन करें। इस व्रत का पालन करके मनुष्य मनोवांछित फल भोगता और सप्तर्षियों के प्रसाद से श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य लोक में जाता है। आश्विन शुक्ला पंचमी को उपांग ललिता व्रत होता है। नारद यथाशक्ति ललिता जी की स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर षोडश उपचार से उनकी विधिवत पूजा करें। व्रत की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को
पकवान, फल, घी और दक्षिणा दान करें। तत्पश्चात निम्नांकित रूप से प्रार्थना एवं विसर्जन करें। सवाहना शक्तियुता वर्ता पूजिता मया मातम अर्मनुगृहार्थ गम्यताम निजम निज मंदिरम। मैंने वाहन और शक्तियों से युक्त वरदायिनी ललिता देवी का पूजन किया है। माँ, तुम मुझ पर अनुग्रह करके अपने मंदिर को पधारो। द्विज श्रेष्ठ, कार्तिक शुक्ला पंचमी को सब पापों का नाश करने के लिए श्रद्धा पूर्वक परम उत्तम जया व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण एकाग्रचित होकर विधि पूर्वक षोडश उपचार से जया देवी की पूजा करके पवित्र तथा वस्त्र आभूषण से अलंकृत हो एक ब्राह्मण को भोजन करावे और दक्षिणा देकर उसे विदा करें। तत्पश्चात स्वयं मौन होकर भोजन करें। जो भक्ति पूर्वक जया के दिन स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्रवर, अश्वमेघ यज्ञ के अंत में स्नान करने से जो फल बताया गया है वही जया के दिन भी स्नान करने से प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को विधि पूर्वक नागों की पूजा करके मनुष्य उनसे अभय पाकर बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न रहता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान मधुसूदन की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार माघ और फाल्गुन के लिए समझना चाहिए। नारद प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी पंचमी को पितरों और नागों की पूजा सर्वथा उत्तम मानी गई है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। वर्ष भर की षष्ठी तिथियों में पालनीय व्रत एवं देव पूजन आदि की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, विप्रवर सुनो, अब मैं तुमसे षष्ठी के व्रतों का वर्णन करता हूँ, जिनका यथार्थ रूप से अनुष्ठान करके मनुष्य यहाँ संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला षष्ठी को परम उत्तम कुमार व्रत का विधान किया गया है। उसमें नाना प्रकार की पूजा विधि से भगवान षडानन की आराधना करके मनुष्य सर्वगुण संपन्न एवं चिरंजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला षष्ठी को कार्तिकेय जी की पूजा करके मनुष्य मातृ सुख लाभ करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधि पूर्वक सूर्य देव की पूजा करके उनकी कृपा से मनुष्य मनोवांछित भोग पाता है। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को परम उत्तम स्कंद व्रत करना चाहिए। उस दिन उपवास करके शिव पार्वती के प्रिय पुत्र स्कंद की पूजा करने से मनुष्य पुत्र पौत्रादि संतानों और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला षष्ठी को उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो षोडशोपचार द्वारा शरजन्मा भगवान स्कंद की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष षडानन की कृपा से अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ललिता व्रत बताया गया है। उस दिन नारी विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत माला से अलंकृत हो नदी संगम की बालुका लेकर उसके पिंड बनाकर बांस के पात्र में रखे। इस प्रकार 5 पिंड रखकर उसमें वन विलासिनी ललिता देवी का ध्यान करे। फिर कमल, कनेर, नेवारी, वन मल्लिका, मालती, नील कमल, केतकी तथा तगर का संग्रह करके इनमें से एक एक से 108 या 28 फूल ग्रहण करे। उन फूलों की अक्षत कलिकाएं ग्रहण करके उन्हीं से देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात सामने खड़े होकर उन शिव प्रिया ललिता देवी की इस प्रकार प्रार्थना करे। गंगा द्वारे उषा बरते बिल्व के नील पर्वते स्नानात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी
सुख सौभाग्यदायिनी अनंत देही सौभाग्य महा तुभ्य नमो नमः। देवी आपने गंगाधर, गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली सुंदरी ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अक्षय सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस मंत्र से चंपा के सुंदर फूलों द्वारा ललिता देवी की विधि पूर्वक पूजा करके उनके आगे नैवेद्य रखे। खीरा, ककड़ी, कुम्हड़ा, नारियल, अनार, बिजौरा, नींबू, तुंडरी, कारवेल और चिभर्ट आदि सामयक फलों से देवी के आगे शोभा करके बड़े हुए धान के अंकुर, दीपों की पंक्ति, अगरू, धूप, सौहालक, करजक, गुड़, धूप, पुष्प, कर्णवेश, कान के आभूषण, मोदक, उपमोदक तथा अपने वैभव के अनुसार अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि द्वारा विधिवत पूजा करके रात में जागरण का उत्सव मनावे। इस प्रकार जागरण करके सप्तमी को सवेरे ललिता जी को नदी के तट पर ले जाए। द्विजोत्तम वहां गंध पुष्प के गाजे बाजे के साथ पूजा करके नैवेद्य आदि सामग्री श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे। फिर स्नान करके घर आकर अग्नि में होम करे। देवताओं, पितरों और मनुष्यों का पूजन करके सुवासिनी स्त्रियों और कन्याओं तथा 15 ब्राह्मणों को भोजन करावे। भोजन के पश्चात बहुत सा दान देकर उन सबको विदा करे। अनेकानेक व्रत, तपस्या, दान और नियम से जो फल प्राप्त होता है वह इसी व्रत से यही उपलब्ध हो जाता है। तदंतर नारी मृत्यु के पश्चात सनातन शिव धाम में पहुंचकर ललिता देवी के साथ उनकी सखी होकर चिरकाल तक आनंद भोगती है और पुरुष भगवान शिव के समीप रहकर सुखी होता है। भाद्रपद नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कांता दीदी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो षष्ठी आती है उसे चंदन षष्ठी कहते हैं। उस दिन देवी की पूजा करके मनुष्य देवी लोक को प्राप्त कर लेता है। यदि वह षष्ठी रोहिणी नक्षत्र, व्यतिपात योग और मंगलवार से युक्त हो तो उसका नाम कपिला षष्ठी होता है। कपिला षष्ठी के दिन व्रत पूजन में तत्पर होकर सूर्य देव की पूजा करके मनुष्य भगवान भास्कर के प्रसाद से मनोवांछित कामनाओं को पा लेता है। देव ऋषि विप्र उस दिन किया हुआ अन्नदान, होम, जप तथा देवताओं, ऋषि और पितरों का तर्पण आदि सब कुछ अक्षय जानना चाहिए। कपिला षष्ठी को भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वस्त्र, माला और चंदन आदि से दूध देने वाली कपिला गाय की पूजा करके उसे वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ब्राह्मण अश्विन शुक्ला षष्ठी को गंध आदि मांगलिक द्रव्यों और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात देवी श्री कात्यायनी देवी से क्षमा प्रार्थना और उन्हें प्रणाम करके उनका विसर्जन करे। यहाँ बालू की मूर्ति में कात्यायनी की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करके कात्यायनी देवी की कृपा से कन्या मन के रूप वर पाती है और विवाहिता नारी मनवांछित पुत्र प्राप्त करती है। कार्तिक शुक्ला षष्ठी को महात्मा षडानन ने संपूर्ण देवताओं द्वारा दी हुई महाभागा देव सेना को प्राप्त किया था। अतः इस तिथि को संपूर्ण मनोहर उपचारों द्वारा सुश्रेष्ठा देव सेना और षडानन कार्तिकेय की बलि भांति पूजा करके मनुष्य अपने मन के अनुकूल अनुपम सिद्धि प्राप्त करता है। द्विजोत्तम
उस तिथि को अग्नि पूजा बताई गई है। पहले अग्नि देव की पूजा करके नाना प्रकार के द्रव्यों से होम करना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी को गंध पुष्प अक्षत फल वस्त्र आभूषण तथा भांति भांति के निवेद्यों द्वारा स्कंद का पूजन करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, यदि वह षष्ठी रविवार तथा शतभिक्षा नामक से शतभिषा नक्षत्र युक्त हो तो उसे चंपा षष्ठी कहते हैं। उस दिन सुख चाहने वाले पुरुष को पाप नाशक भगवान विश्वेश्वर का दर्शन पूजन ज्ञान और स्मरण करना चाहिए। उस दिन किया हुआ स्नान दान आदि सब शुभ कर्म अक्षय होता है। विप्रवर, पोष मास के शुक्ल पक्षी षष्ठी को सनातन विष्णु रूपी जगत पालक भगवान दिनेश प्रकट हुए थे। अतः सब प्रकार का सुख चाहने वाले पुरुषों को उस दिन गंध आदि द्रव्यों निवेद्यों तथा वस्त्र भूषण आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। माघ मास में जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी आती है उसे वरुण षष्ठी कहते हैं। उसमें रक्त चंदन रक्त वस्त्र पुष्प धूप दीप और नैवेद्य द्वारा विष्णु स्वरूप सनातन वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य जो जो चाहता है वही वही फल वरुण देव की कृपा से प्राप्त करके प्रसन्न होता है। नारद फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधि पूर्वक भगवान पशुपति की मृण्मयी मूर्ति बनाकर विविध उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। शतरुद्री के मंत्रों से पृथक पृथक पंचामृत एवं जल द्वारा नहलाकर श्वेत चंदन लगावे। फिर अक्षत सफेद फूल बिल पत्र दतूरे के फूल अनेक प्रकार के फल और भांति भांति के निवेद्यों से भली भांति पूजा करके विधिवत आरती उतारे। तदंतर क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम पूर्वक उन्हें कैलाश के लिए विसर्जन करे। उन्हें जो स्त्री अथवा पुरुष इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हैं वे इलोक में श्रेष्ठ भोगों का भोग करके अंत में भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। नारायण नारायण नारायण। 12 मासों की सप्तमी संबंधी व्रत और उनका महात्म्य। सनातन जी कहते हैं, सुनो, अब मैं तुम्हें सप्तमी के व्रत बतलाता हूँ। चैत्र शुक्ला सप्तमी को गांव से बाहर किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। फिर घर आकर एक वेदी बनावें और उसे गोबर से लीपकर उसके ऊपर सफेद बालू फैला दे। उस पर अष्टदल कमल लिखकर उसकी कार्निका में भगवान सूर्य की स्थापना करें। पूर्व के दल में यज्ञ साधक 2 देवताओं का न्यास करें। अग्नि कोण के दल में 2 यज्ञ साधक गंधर्वों का न्यास करें। दक्षिण दल में 2 अप्सराओं का न्यास करें। मुनि श्रेष्ठ नृत्य दल में 2 राक्षसों को स्थापित करें। पश्चिम दल में यज्ञ में सहायता पहुंचाने वाले कार्य संगम 2 महानागों का न्यास करें। द्विजोत्तम व्याय दल में 2 यातु धनों का, उत्तर दल में 2 ऋषियों का और ईशान्य दल में 1 ग्रह का न्यास करें। इन सब का गंध माला चंदन धूप दीप नैवेद्य और पान सुपारी आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करके सूर्य देव के लिए घी से 108 आहुति दें तथा अन्य लोगों के लिए नाम मंत्र से वेदी पर ही क्रमशः 8-8 आहुतियां दें। द्विज श्रेष्ठ तदंतर पूर्ण आहुति दें और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। इस प्रकार सब विधान करके मनुष्य पूर्ण सौख्य लाभ करता है और शरीर का अंत होने पर सूर्य मंडल भेद कर परम पद को प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ला सप्तमी को राजा जहुन ने स्वयं क्रोधवश गंगा जी को पी लिया था और पुनः अपने दाहिने कान के छिद्र से उनका त्याग किया था। अतः वहां प्रातः काल स्नान करके निर्मल जल में गंध पुष्प अक्षत आदि संपूर्ण उपचारों द्वारा
गंगा जी का पूजन करना चाहिए। तदंतर 1 सहस्त्र घट दान करना चाहिए। गंगा व्रत में यही कर्तव्य है। ये सब भक्ति पूर्वक किया जाए तो गंगा जी 7 पीढ़ियों को निसंदेह स्वर्ग में पहुंचा देती हैं। इसी तिथि को कमल व्रत भी बताया गया है। तिल से भरे हुए पात्र में स्वर्ण में सुंदर कमल रखकर उसे 2 वस्त्रों से ढककर गंध धूप आदि के द्वारा उसकी पूजा करें। तत्पश्चात नमस्ते पद्महस्ताय, नमस्ते विश्वधारिणे दिवाकर, नमस्तु अभ्यम प्रभाकर, नमस्ते अस्तु ते। हाथ में कमल धारण करने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान सविता को नमस्कार है। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर सूर्य को नमस्कार करके सूर्यास्त के समय जल से भरे हुए घड़े के साथ वे कमल और एक कपिला गाय ब्राह्मण को दान दें। उस दिन अखंड उपवास और दूसरे दिन भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भक्ति भाव से भोजन कराने से व्रत सफल होता है। उसी दिन निम्ब सप्तमी का व्रत बताया जाता है। द्विज श्रेष्ठ नारद उसमें ओम खगोलकाय नमः इस मंत्र द्वारा नीम के पत्ते से भगवान भास्कर की पूजा का विधान है। पूजा के पश्चात नीम का पत्ता खाएं और मौन होकर भूमि पर शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। और ये निम्ब पत्र व्रत है जो इसका पालन करने वाले पुरुषों को सब प्रकार का सुख देने वाला है। इसी दिन शर्करा सप्तमी भी कही गई है। शर्करा सप्तमी अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली है। सब दुखों को शांत करने वाली और सनातन परंपरा को बढ़ाने वाली है। इसमें शक्कर का दान करना, शक्कर खाना और खिलाना कर्तव्य है। ये व्रत भगवान सूर्य को विशेष प्रिय है। जो परम भक्ति भाव से इसका पालन करता है वे सदगति को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। नारायण। धर्मबाला जी आपने हैंड रेस किया था, करोगे? हाँ जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी को साक्षात भगवान सूर्य स्वरूप इंद्र उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण जो उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से विधि विधान के साथ उनकी पूजा करता है वह देवराज इंद्र के प्रसाद से स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। विपेंद्र आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को विवस्वान नामक सूर्य प्रकट हुए थे। अतः उस तिथि में गंध पुष्प आदि पृथक पृथक सामग्रियों द्वारा उनकी भली भांति पूजा करके मनुष्य भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला सप्तमी को अव्यंग नामक शुभ व्रत करना चाहिए। इसमें सूर्य देव की पूजा के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कपास के सूत का बना हुआ 4.5 हाथ का वस्त्र दान करना चाहिए। यह व्रत विशेष कल्याणकारी है। यदि यह सप्तमी हस्त नक्षत्र से युक्त हो तो पाप नाशनी कही गई है। इसमें किया गया दान, जप और होम सब अक्षय होता है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को अमुक्ता भरण व्रत बतलाया गया है। उसमें उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा का विधान है। गंगा जल आदि षोडशोपचार से भगवान का पूजन, प्रार्थना और नमस्कार करके संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उनका विसर्जन करना चाहिए। इसी को फल सप्तमी भी कहते हैं। नारियल, बैंगन, नारंगी, बिजोरा नींबू, कुमड़ा, बनभट्टा और सुपारी, इन 7 फलों को महादेव जी के आगे रखकर 7 तंतुओं और 7 गांठों से युक्त एक डोरा भी चढ़ावे। फिर पराभक्ति से उनका पूजन करके उस डोरे को स्त्री बाएं हाथ में बांध ले और पुरुष दाहिने हाथ में। जब तक वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक उसे धारण किए रहे। 7 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराकर उन्हें विदा करे। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष व्रत की पूर्णता के लिए स्वयं भी भोजन करे। पहले बताए हुए 7 फल 7 ब्राह्मणों को देने चाहिए। विप्रवर इस प्रकार 7 वर्षों तक व्रत का पालन करके विधिवत उपासना करने पर व्रतधारी मनुष्य महादेव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है।
अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो सप्तमी आती है उसे शुभ सप्तमी जानना चाहिए। उसमें स्नान और पूजा करके तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा ले व्रत का आरंभ करके कपिला गाय का पूजन एवं प्रार्थना करे। त्वामयं दहि कल्याणी प्रियतमा मरियमा स्वयं पालय त्वं जगत्कृत्सन् यतोसि धर्म संभवा। कल्याणी, मैं तुम्हारा दान करता हूँ, इससे साक्षात भगवान सूर्य प्रसन्न हो। तुम संपूर्ण जगत का पालन करो, क्योंकि धर्म से उत्पन्न हुई हो। ऐसा कहकर वेद वेता ब्राह्मण को नमस्कार करके उसे गाय और दक्षिणा दे। ब्राह्मण फिर स्वर्ण पंचगव्य पान करके रहे। इस प्रकार व्रत करके दूसरे दिन उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनसे शेष बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न को स्वयं भोजन करे। जिसमें श्रद्धा पूर्वक इस शुभ सप्तमी नामक व्रत को किया है, वह देव देव महादेव जी के प्रसाद से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आज वैसे ज्येष्ठ ज्येष्ठ शुक्ल की सप्तमी है, वैसे वो शुरू हो गई है अभी। भैया टाइम 46 हो गया, आप देख लो। ठीक है, चलिए। किन का कह रहे? पूनम, पूनम दीदी को। पूनम जी, हाँ जी, पूनम विरमानी जी हैं। भैया मैं राधे राधे भैया, मैं बाहर हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे पास नारदपुर आनी है, मैं सुन रही हूँ भैया। उमा जी ने हैंड रेस किया हुआ, फिर उमा जी करके समापन करा देंगे। उमा जी, मैं तो प्रार्थना लेके बैठी थी, वो पेज नंबर। चलिए जी, मैं बता देती हूँ और कौन कर सकते हैं। मृदुला जी, आप कर लीजिए। कहाँ से करना है जी? 63 कार्तिक शुक्ल के पक्ष में शाक सप्तमी का नामक व्रत करना चाहिए। तो शुक्ला सप्तमी को साक्षात भगवान सूर्य स्वरूप इंद्र उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण जो उपवास पूर्वक जितेंद्र भाव से विधि विधान के साथ उनकी पूजा करता है, नहीं वह नहीं, देवराज आपने गलत, नहीं गलत है मृदुला जी, ये नहीं है। 563 का दूसरा पैराग्राफ। मैं लूं अच्छा क्या? जी। कल्याणी है, कल्याणी में तुम्हारा दान करता हूँ। कार्तिक के शुक्ल में शाक सप्तमी नामक व्रत करना चाहिए। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में शाक सप्तमी नामक व्रत करना चाहिए। उस दिन स्वर्ण कमल स्थित 7 प्रकार के शाक 7 ब्राह्मणों को दान करें और स्वयं शाक भोजन करके ही रहे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भोजन दक्षिणा दे और स्वयं भी मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को मित्र व्रत बताया गया है। भगवान विष्णु का जो दाहिना नेत्र है वही साकार होकर कश्यप के तेज और अदिति के गर्भ से मित्र नामधारी दिवाकर के रूप में प्रकट हुआ है। अतः ब्राह्मण इसी तिथि में शास्त्रोक्त विधि से उन्हीं का पूजन करना चाहिए। पूजन करके मधुर आदि सामग्रियों से 7 ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें स्वर्ण दक्षिणा देकर विदा करे। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करके मनुष्य निश्चय ही सूर्य के लोक में जाता है। पौष शुक्ला सप्तमी को अभय व्रत होता है। उस दिन उपवास करके पृथ्वी पर खड़ा हो तीनों समय सूर्य देव की पूजा करे। तत्पश्चात दूध मिश्रित अन्न से बंधा हुआ एक शेर मोदक ब्राह्मण को दान करे करके 7 ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें स्वर्ण की दक्षिणा दे। विदा करके स्वयं भी भोजन करे। यह सबको अभय देने वाला माना गया है। दूसरे ब्राह्मण उसी दिन
मार्तंड व्रत का उपदेश करते हैं। दोनों एक ही देवता होने के कारण विद्वानों ने उन्हें एक ही व्रत कहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सर्वापति नामक व्रत होता है। उस दिन उपवास करके स्वर्ण के बने हुए सूर्य बिंब की गंध पुष्प आदि से पूजा करें तथा रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन 7 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को दक्षिणा, नारियल और अगुरा अर्पण करके दूसरी दक्षिणा के साथ स्वर्ण में सूर्य बिंब आचार्य को समर्पित करे। फिर विशेष प्रार्थना पूर्वक उन्हें विदा करके स्वयं भोजन करे। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से सर्वथा अद्वितीय ज्ञान सिद्ध होता है। माघ शुक्ला सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। यह त्रिलोचन जयंती है। इसे सर्व पापहारिणी माना गया है। इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं, जो चक्रवर्ती पद प्रदान करने वाली है। उस दिन सूर्य की स्वर्णमयी प्रतिमा को स्वर्ण में घोड़े से जुटे हुए स्वर्ण के ही रथ पर उठाकर जो स्वर्ण दक्षिणा के साथ भाव भक्ति पूर्वक उसका दान करता है, वह भगवान शंकर के लोक में जाकर आनंद भोगता है। यही भस्माकर सप्तमी भी कहलाती है, जो करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान है। इसमें अरुणोदय के समय स्नान किया जाता है। आँख और बेर के 7 पत्ते सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। इससे 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इसी सप्तमी को पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। भगवान सूर्य ने कहा है, जो माघ शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा, उस पर अधिक संतुष्ट होकर मैं अपने अंश से उसका पुत्र होऊंगा। इसलिए उस दिन इंद्रिय संयम पूर्वक दिन रात उपवास करे और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणों को दही, भात, दूध और खीर आदि भोजन करावे। फागुन शुक्ला सप्तमी को अर्कपुट नामक व्रत का आचरण करे। अर्क के पत्तों से अर्क सूर्य का पूजन करे और अर्क के पत्ते ही खाए तथा अर्क नाम का सदा जाप करे। इस प्रकार किया हुआ यह अर्कपुट व्रत धन और पुत्र देने वाला तथा सब पापों का नाश करने वाला है। कोई विधि पूर्वक होम करने से इसे यज्ञ व्रत मानते हैं। दुध शेष सब मासों की पूर्ण सप्तमी तिथियों में भगवान सूर्य की आराधना समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली बताई गई है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। उमा जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मनम, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र, निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो, हम इस संसार की शुभाशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणा निधे दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन, मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सकें। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ,
हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। हे जगत आधार, कृपा सिंधु, आज इस शुभ घड़ी, शुभ दिन में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है, परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। हाँ जी ले लो भैया, ले लो। हाँ जी शुरू कीजिए भैया। तेरे दरबार के पत्थरों से एक मंदिर बना रहा हूं मैं, और उसमें श्रद्धा से तेरी एक मूरत सजा रहा हूं मैं, और उसमें श्रद्धा से तेरी मूरत सजा रहा हूं मैं। मां मंदिर अपना देखने तो तुम्हें आना होगा, देखो इस तरह से मैया तुम्हें बुला रहा हूं। आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है। बच्चे बुलाएं और मां ना आए कभी हो नहीं सकता, लेकिन मां का दर्शन पाने को कुछ करके दिखाना पड़ता है। ये दुनिया भी भुलानी पड़ती है और खुद को भी भुलाना पड़ता है। समर्पण कर दें मां के चरणों, अपने आप को मां के हवाले कर दें। बस फिर भगवती मां जाने उसने क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये मां जानती। आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, बोलिए आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है। जोत जगा के तानू घर च बुलाया है, जोत जगा के तानू घर च बुलाया है, जोत जगा के तानू घर च बुलाया है। आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी काली नगर जय हो सजाया है। चंदन दी चौकी उत्ते आसन बिछा के मां, चंदन दी चौकी उत्ते आसन बिछा के मां, तेरी सुंदर मूरत नू फुल्ला नाल सजा के मां, तेरी सुंदर मूरत नू फुल्ला नाल सजा के मां, जोत नूरानी विच में ध्यान लगाया है, जोत नूरानी विच में ध्यान लगाया है, जोत नूरानी विच में ध्यान लगाया है। आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है। बोलिए सभी
सोने दा कड़वा गंगा जल पानी मां, सोने दा कड़वा गंगा जल पानी मां, आके स्नान रचाओ महारानी मां, आके स्नान केसर रोली दा मथे तिलक लगाया है, मैं अपने मन की गल कहना चाहूंगा कि महारानी सदा अपने सेवादारां दे नाल रहिंदी है, महारानी सब ते मंगल करे। केसर रोली दा मथे तिलक लगाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया 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 है। गोटे ते किनारी वाली चुन्नी में बनाई मां, गोटे ते किनारी वाली चुन्नी में बनाई मां, बेटा जे कबूल करे तेरी बड़ाई मां, बेटा जे कबूल करे तेरी बड़ाई मां, मेरे ते फल्ला दा मैं भोग लगाया है, मेरे फल्ला दा मैं भोग लगाया है, ओ मेरे ते फल्ला दा मैं भोग लगाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया 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 है। ज्ञानों भगति जी में लाज बचाई मां, ज्ञानों भगति जी में लाज बचाई मां, वाणी आवाज हमारी दौड़ी चली आई मां, वाणी आवाज हमारी दौड़ी चली आई मां, बंसी बिलाल तेरा ओनू क्यों बुलाया है, बंसी बिलाल तेरा ओनू क्यों बुलाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया 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 है, जोत जगा के मानो घर च बुलाया है, जोत जगा के मानो घर च बुलाया है, जोत जगा के मानो घर च बुलाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर मेरा
रोन के तो अब लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा हम सब पर सब प्रकार से बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। हम सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। बोल कृपा बिहारी लाल की जय। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री राधे। कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद आया आज। हाँ, मेरे को पता ही नहीं चला, इतने महीने से आपने नारद पुराण रखा हुआ है, मुझे आज पता चला। मेरे को पता ही नहीं चला। हाँ जी, उषा दी ने आज बताया तो मैंने पीडीएफ से ज्वाइन करा तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। जय सिया राम जी। हाँ, ठीक है जी। जय श्री राधे। जय श्री राम।